बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि नेचुरोपैथी का मतलब क्या है। तो नेचुरोपैथ का मतलब जो नेचर से इलाज करते हैं। मेरे पास डिग्री है मेडिसिन डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, मेडिसिन डॉक्टर इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। उसके अलावा मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। उसके अलावा मैं हर्बलिस्ट हूँ। तो और उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो है डिप्लोमास हासिल किए हुए हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे साइट्स होते हैं जिसमें रेकी, अरोमा थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, थेरेपीज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो ये है मेरा तारुफ। अब आ जाते हैं, आज मैं आपको क्या बनाना बता रही हूँ। रमज़ान की आमद है। रमज़ान में इस दफ़ा जो रमज़ान है वो गर्मियों में आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी और वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप झटपट बना लें और बहुत रिफ़्रेशिंग हो, जिससे भूख का एहसास कम रहे। क्योंकि ना, भूख का एहसास मैं क्यों बोल रही हूँ, बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे ही रोज़ा खोलते उसके बाद वो टूट पड़ते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। आप जो है ना, रोज़े की रूह जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। रोज़े का मकसद सब्र, आप में सब्र आए, सही है ना, दूसरों का एहसास हो। और फिर रोज़ा जो है साइंटिफिकली आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिक को निकालने में आपकी मदद करता है। तो आज की जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो आपको प्यास की शिद्दत को कम करेगा और आपको जो एक शिद्दत से जो भूख का एहसास होता है और आप बार बार खाने की तरफ आपकी क्रेविंग होती है, उसको कम करने में मदद करेगा। कैसे? तो चलिए बनाते बनाते मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो बता रही हूँ, जो चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगी कि उनमें ऐसा क्या है जो आपकी भूख और प्यास दोनों की शिद्दत को कम करते हैं और आपको लगता है कि एक तो रिफ़्रेशिंग हो जाता है और एक जो भूख का एहसास है वो ख़त्म होता है। चलिए सीखते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी की। अच्छा, नियाज़बो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिटर बेज़ल, यानी कि इसको बिटर बेज़ल कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आम अल्फाज में कड़वी तुलसी मैं कहूँगी। अच्छा, जो इसके बीज है ना वो भी इस तरह करके मैं ले रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना सीज़न में जो है ना इसके बीज बनना शुरू हुए हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तुलसी के बीज तुख्मे बालंगा का भी काम देते हैं। ये आपके जो होता है ना, जो बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, कितना कितना ले रही हूँ मैं, बहुत सारा बना के रख दूँगी। फिर उसमें से जो है ना, फिर मैं जैसे एक हफ़्ते के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इतनी जो तुलसी है ये सब मैं इस्तेमाल करूँगी, इसके पत्ते, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ पुदीना। सबको पता है कि पुदीना पेट को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। तुलसी हो या पुदीना हो, दोनों इम्यून बूस्टर है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, पेट की तेज़ाबियत, मैदे की जलन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो पुदीना मैं कितने ले रही हूँ, मैं यहाँ पे पुदीना ले रही हूँ 2 गड्डी पुदीने ले रही हूँ। और इसको जो मैं आपको बनाने का तरीका बता देती हूँ कि 2 गड्डी पुदीने के आपने क्या करना है, सिर्फ पत्तियों को मैं यहाँ पे ब्लेंडर में डालती जा रही हूँ। तीसरी चीज़ जो है, देखिए मिश्री को मैंने यहाँ पर जो है ना पीस के रखा है। मिश्री क्या करता है, मिश्री आपका एनर्जी बूस्टर है, आपके ब्रेथ यानी कि आपकी जो मुंह की बदबू है उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। और ये अगर गला ख़राब हो उसकी भी नेचुरल रेमेडी है। आपकी आँखों को रोशन, मिश्री आपकी आँखों को रोशन करने में आपकी मदद करता है। आपके गला ख़राब हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि मिठास कम है और आप फरहत बख्शे, दिमाग को तेज़ करने में आपकी मदद करता है। आपकी हीमोग्लोबिन यानी कि आपके खून को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। इतने सारे इसके बेनिफिट से मीठा कम, लेकिन इसकी इफ़ादियत बहुत है। और इसको कहते हैं कि ये ठंडे मिजाज का है, क्योंकि गर्मियों में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ठंडक का एहसास दे, आपकी गर्मी के एहसास को ख़त्म करे, आपकी तेज़ाबियत को ख़त्म करे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है मिश्री। अब इसमें जो चौथी चीज़ जा रही है, मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। में कितने डाल रही हूँ, देखिए मैंने आपको बताया मैं पूरे 1 हफ़्ते का शरबत बना के रख रही हूँ। मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ तकरीबन
तकरीबन मैंने इसमें 20 इलायची ली। इलायची की मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। ये सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके बालों के लिए अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है, स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये मैंने इसमें डाला। अब इसमें डालेंगे बर्फ़, और प्लीज़ आप बर्फ़ जो है वही पानी जो आप पीते हैं उसी से बर्फ़ बनाइएगा, वो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बना के रख रही हूँ। ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा चल जाएगा। इसको मैं इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। शाहजेब साहब फरमा रहे हैं कि अगर इसमें दही डालो तो रायता बन जाएगा। इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, बस आपने ब्लेंड अच्छी तरह करना है। इसमें जो पुदीना, तुलसी और जो है ना बेसल, यानी कि पुदीना, तुलसी और इलायची, पुदीना, तुलसी और इलायची की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये देखिए, ये आपने बनाया, ये आपने बंद किया, और ये आपने रख। अब मैं इसमें से ले रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच अच्छा, कुछ लोग इसमें लेमन का यूज़ चाहते हैं, मगर मैं नहीं चाहती। क्यों? थोड़ा सा इसमें पानी भर दो, 1 मिनट। अच्छा, जब मैंने इसको इस्तेमाल किया ना, थोड़ा सा चखा, तो मुझे लग रहा है मिश्री कम है। जैसे हमने 2 चम्मच भर भर के डाले थे, तो मैं इसमें और मिश्री डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप मिश्री इसमें बढ़ा सकते हैं। मुझे पर्सनली मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा मिश्री और बढ़ा दी है। जब मिश्री बढ़ाइए तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें क्या करते हैं, नींबू निचोड़ ले। नींबू डालेंगे तो नींबू से आपका ऐसा नहीं कि गले आ जाए, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं। इसको वैसे ही पिएं जो इसकी रेसिपी है। आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनता है। जी जनाब, तो ये झटपट रमज़ान रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। आप देखिए, ये हेल्थ भी है, आपको नुकसान भी नहीं होगा, आपके जेब पर भी भारी नहीं होगा। कुछ लोग जो है ना, मीठा अगर ज़्यादा पसंद करते, मिश्री में आप जितना भी डालोगे ना, इतना मिठास नहीं आएगी। फिर भी आप मिश्री बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये आपके भूख को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा, आपके पेट को ठंडा रखने में आपकी मदद करेगा। इस उम्मीद के साथ ये रेमेडी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल होंगी तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।